वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिए आज हम सभी लोग सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का जनरल मेथड, मल्टीप्लाई का वैदिक मेथड और मल्टीप्लाई का जापानीज मेथड। तीन तरीकों से आज हम सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले पेश है आपके सामने मल्टीप्लाई का जनरल ट्रिक्स। जनरल मल्टीप्लिकेशन में हमें कुछ खास नहीं करना होता है, सिंपल तरीके से हम जनरल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले छोटे डिजिट से स्टार्ट करेंगे और उन्हीं चीज़ों को सीख कर बड़े बड़े स्टेप्स आप लोग खुद फॉलो कर लेंगे, क्योंकि आप सब लोग खुद ही समझदार हैं। चलिए 483 मल्टीप्लाई 13। अब इनका मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट डिजिट 1 डिजिट का टेबल इन तीनों डिजिट से आपको करना पड़ेगा। यानी 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 और आपका यहाँ पे जब आपने 24 किया तो आपका 2 कैरी आया। 2 कैरी को आप ये जब आपका 3 4 जा 12 हो रहा है तो 12 में आप 2 ऐड कर देंगे। 12 और 2 हो गया आपका 14। तो इस तरीके से आपने ये पूरा कंप्लीट कर लिया, एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपका यहाँ पर एक स्टेप पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे एक स्टेप यानी एक डिजिट के नीचे की जगह को छोड़ दिया जाएगा। अगले में 3 1 जा 3, 3 8 1 जा 8 एंड 4 1 जा 4। अब इनको सिंपल से प्लस कर लीजिए। 9 4 और 3 7 8 4 12 और 1 क्या ये आपका आएगा 4 5 और एंड 6। ये आपका आ चुका है आंसर। ये हो गया आपका जनरल मेथड। इसके बाद हम लोग सीखने जा रहे हैं सबसे आसान तरीका वैदिक मेथड का। वैदिक मेथड हमारे भारत का बहुत ही प्राचीन तरीका है। इन तरीकों से आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। सबसे पहले वैदिक मैथ 2 डिजिट्स वाला सीख लेते हैं। चलिए देखते हैं 8 and 5 1 2 इनका मल्टीप्लाई। तो इनका एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे मेथड से निकल रहा है। वो क्या है 2 4 2। ये आपको एक अलग फार्मूला मिल रहा है, ये भी वैदिक मैथ का फार्मूला है। और इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ऊपर का नीचे वाले से, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर ऊपर। इन सारे सैंपल्स पे ध्यान दो आप लोग। सबसे पहले 2 डिजिट लिखा गया यानी ऊपर और नीचे वाले का मल्टीप्लाई किया जाएगा। 5 2 जा 10, 10 हमारा 2 डिजिट आया है, हमने 1 डिजिट का मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट लिखना है, अतः 0 लिख दिया गया। आपका 1 कैरी के रूप में बचा रहेगा। तो हमने ये 2 डिजिट इसको फॉलो कर लिया। अब 4 डिजिट करना है यानी 5 और 1 का 8 और 2 का मल्टीप्लाई आपस में करना है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 8 2 जा 16, 5 1 जा 5 8 2 जा 16। 1 आपका कैरी था तो इसको भी इसमें लिख के रखेंगे। 6 और 5 11 और 1 12, 1 और 1 12 22। और अगर ऐसे भी आप जोड़ना चाहो तो 16 एंड 5 21 और 1 आपका कैरी था 22 हो गया। 2 आप यहाँ पर लिख लीजिए और 2 फिर आपका बचेगा कैरी के रूप में। ठीक, तो आप आपने 4 डिजिट को सॉल्व कर लिया, 4 डिजिट को सॉल्व किया। उसके बाद आपको 2 डिजिट सॉल्व करना है यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करना है। 8 1 जा 8 और 2 आपका कैरी था, ये आप इसमें प्लस कर देंगे। 8 और 2 हो गया आपका 10। इस प्रकार से आपका 1020 आपका आंसर आ रहा है। इनको चेक कर लीजिए आप ऑटोमेटिक फटाफट। 12 डायरेक्ट 12 5 जा 16, 0 6 आपका कैरी है। 12 8 जा 96, 12 8 जा 96 और 6 आपका कैरी था तो 6 और 6 102 हो गया आपका 102। ये आपका हो गया आंसर। आंसर मैच हो रहा है। वैदिक मेथड का आपने स्टार्टिंग में 2 डिजिट का मल्टीप्लाई सीखा। अब हम सीखने जा रहे हैं ट्रिपल डिजिट वैदिक मैथ का 3 डिजिट का मल्टीप्लाई। चलिए स्टार्ट कीजिए वैदिक मैथ ट्रिपल डिजिट। तो इसका फॉर्मूला आप इस तरीके समझिए 2 4 6 4 2। इस प्रकार से इनका आंसर आपका निकलेगा। ये फार्मूला है। सबसे पहले 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 डिजिट का करेंगे और उसके बाद हम 6 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वापस पुनः 4 और 4 के बाद 2 का मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे। चलिए 3 डिजिट लेते हैं 1 2 3, 3 2 एंड 1। इनका मल्टीप्लाई आपको करना है। सबसे पहले इनको एक अलग तरीके से आपको सिंबल में सिखा देते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार का मल्टीप्लाई, उसके बाद में आपको जो क्रॉस बताए थे वैसा करना है। फिर इस प्रकार से 6 डिजिट लेंगे, फिर हम 4 डिजिट लेंगे और उसके बाद में फिर
2 डिजिट का मल्टीप्लाई किया जाएगा। इन सिंबल्स का भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए सबसे पहले 3 1 जा 3, ये फर्स्ट वाला हमने कंप्लीट कर लिया। 2 डिजिट का मल्टीप्लाई हो गया, फिर 4 डिजिट को लेना है। तो 4 डिजिट के लिए आपका ये इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके एक साथ जोड़ लेना है। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 और 2 हो गया 8, कैरी कुछ में बचा नहीं तो इसमें कोई टेंशन रखते नहीं आएगा। तो आपका हो गया यहाँ पे डायरेक्ट 8। उसके बाद फिर 6 डिजिट लेना है। 6 डिजिट लेने के लिए सबसे पहले लंबा मल्टीप्लिकेशन इनका इनसे इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर वाले दोनों का ऊपर नीचे, और उसके बाद में ऊपर का नीचे मल्टीप्लाई करके सबका मल्टीप्लाई करने के बाद एक साथ आपको प्लस कर देना है। कैसे, कोशिश कीजिए, देखिए एक बार। 3 3 जा 9, नहीं हटाइए, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, सबको एक साथ प्लस कर लीजिए। 9 1 10 एंड 4 14, 14 हुआ। 1 आपका कैरी रहेगा इसमें, 4 आपने यहाँ पे ऐड किया, 1 आपका कैरी है। अगला स्टेप, तो अब आपने 6 को भी क्लियर कर लिया। इसके बाद फिर आपको करना है 4 डिजिट। क्यों, 6 के बाद फिर से यहाँ पे 4 आया तो आपको फिर से 4 डिजिट करना है। 4 डिजिट के लिए अब ये वाला आप भूल जाइए, इस चीज को भूल जाइए जो लास्ट वाले में है। आपको ये 2 का 3 से, 1 का 2 से, तो 2 3 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 6 और 2 8 और 1 यहाँ पर आपका कैरी था। आ गया आंसर आपका यहाँ पे 9। आपका 4 डिजिट फिर कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वाले में आपका यही 2 डिजिट बच रहा है। 3 1 जा 3, यहाँ पे लिख दिया गया 3, तो 39,483। ये आपका हो गया वैदिक मैथ ट्रिपल डिजिट और डबल डिजिट दोनों फार्मूलों के साथ आपको वैदिक मैथ का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन इन जापानीज मेथड। जापानीज मेथड में आप बहुत आसानी सीखेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आइए हमारे साथ 1 3 2 एंड 2, और नीचे डबल नंबर चलो चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा दूसरा नंबर ले लेते हैं, 2 3 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनका मल्टीप्लाई करना है आपको, सपोज दैट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को चूज करेंगे, इन नंबर्स को, इन्हें चूज किया गया, इनकी लाइनें खींच लीजिए। चलिए सबसे पहले 1 की एक लाइन खींच ली गई, फिर 3 लाइन खींचना है आपको, थोड़ा सा स्पेस देके खींचिएगा, 3 लाइनें हो गई। फिर नीचे 2 है, तो सबसे पहले नीचे 2 खींचेंगे, 2 लाइनें हो गई। फिर आपको 3 लाइन ऊपर खींचनी है, ये आपके हो गए। ठीक, बस सॉल्व हो गया। जापानी ट्रिक में इतने आसान तरीके से लाइन खींचो और वो काउंट करो, लिखते हैं, हो गया आपका क्लियर। चलिए काउंट कर लेते हैं कितना आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल यहाँ पे कितने हुए 9। और यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी 6 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ये भी 9, 1 और 2 यहाँ पे आ गया आंसर 2, यानी कि 299 इसका आंसर हो रहा है। कैसे, 299। अब इनको आप अगर अलग तरीके से सॉल्व करके देखना चाहें, ये जापानी ट्रिक है। 13 3 जा 39 और 13 2 जा 26, 26 में आपने 3 प्लस कर दिया तो आपका हो गया 29। ओके क्लियर। तो आपने बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही कम समय में मल्टीप्लिकेशन जनरल ट्रिक मेथड, मल्टीप्लिकेशन इन वैदिक मेथड और मल्टीप्लिकेशन इन जापानीज मेथड, तीन के तीनों ट्रिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है। अब फुल डिटेल्स को देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।